मेरे दोस्तों, गाजा और इजराइल की जंग की आग अब भारत को भी सुलगा रही है। मेरे दोस्तों, दूतावास भारत में जो इजराइल का दूतावास है, जो कल 5 बजे अचानक से ट्रेंड में आ गया, खबरों में आ गया और कुछ ही घंटों बाद रात के 12-1 बजे तक ये बात खुलकर सामने आई जो मैं आपको बता रहा हूं आज सुबह ही सुबह। अब ये आग कितनी आगे तक बढ़ेगी, आपका दिमाग पूरी तरह से मैं अलर्ट पर डालूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर चीज सबूत और प्रूफ और रेफरेंस से ही आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। माननीय बड़े बड़े अध्यक्ष और न्यायाधीश तक हमारी ये रिपोर्ट्स को देखते हैं, हमको मालूम है। इसी वजह से रूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक हम अपनी रिपोर्ट बनाते हैं और सारी खबरों को एनालाइज करते हैं। कड़ियों से कड़ियों को जोड़ेंगे और बताएंगे कि किस तरह से कांड हो रहा है और तैयारियां चल रही हैं। अचानक से भारत में मौजूद राजधानी दिल्ली में इजराइल के दूतावास के पीछे खाली पड़ी बिल्डिंग में अचानक से भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे धमाका हुआ, जिसके बाद पूरा इलाका सील कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन हुई और पता ये चला, शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि एक कागज में और एक झंडे में लिपटा हुआ एक नोट मिला। उस नोट में गाली गलौच जैसे अपशब्द लिखे हुए थे। बस इतनी ही जानकारी कुछ चैनलों के द्वारा दी गई है। किसने किया, क्या मकसद था, नहीं पता। भारतीय जांच एजेंसियों ने पूरी सतर्कता बरती और पूरी तरह से देर रात तक जांच करी। वो बढ़ा दी गई है और तभी से दोनों तरफ के लोगों में वहाँ पे ज्यादा सुरक्षा बढ़ती जा रही थी, लेकिन आज अचानक सामने 5:47 में कॉल आती है कि दूतावास के बाद बम धमाका वाले की फिलहाल वहां तैनात मौजूद गार्ड ने खुद बताया कि धमाके की आवाज सुनी, ये मेरी ड्यूटी थी, तुरंत मैंने पुलिस को फोन किया। जो भी कहा आप सुनिए। 5 बजे की बात है। 5 बजे की बात है। तो हम अपना, मैं इस गेट के अंदर गेट से अंदर बाहर नहीं, तो मैं अपने ड्यूटी में था। इसमें कोई आवाज़ ऐसा है कि कोई कार गाड़ी की कुछ ही आवाज़ आया। तो हमने 2-3 मिनट देखा, हमने अपना पत्थर के अंदर कुछ भी नहीं था। फिर हम बाहर निकले तो वहाँ पे एक पेड़ है, इसके ऊपर कुछ ध्यान जा रहा था। तो उसके बाद आपने पीसीआर को कॉल किया था? हमने कुछ भी नहीं किया, हम अपने अंदर। आवाज कितनी थी डॉक्टर साहब? बहुत तेज थी। आवाज बहुत तेज था। आपका दिल्ली पुलिस से स्टेटमेंट लिया अभी तक? स्टेटमेंट लिया, बहुत लिया। स्टेटमेंट लिया? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। हमने केवल आपने धुआं देखा था या फिर आग भी या फिर ब्लास्ट था? ये हमें कुछ पता नहीं। आवाज सुनी थी? उधर मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि कुछ भी नहीं मिला, कोई भी ऐसा लिंक नहीं मिला। लेकिन लिंक इसका कहां जोड़ा जाएगा, ये भारत के तमाम मुसलमानों को और दूसरे लोगों को मालूम है। मेरे दोस्तों, इसके बाद एक और इजराइल के एम्बेसडर का रिपोर्ट आया, वीडियो बाइट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और इजराइल मिलकर इसकी जांच कर रहे हैं और इसकी तह तक जाएंगे। हम यहां पर बिल्कुल सेफ हैं। This evening, several minutes after 5, an explosion occurred in close proximity to the embassy. All our workers are safe, all our diplomats are safe. Our security teams are working in full cooperation with the local Delhi security, and they will investigate the matter further. सवाल यह है कि ये क्यों किया? क्या किसी मुसलमान में, किसी मुस्लिम संगठन में क्या इतना दम है? मैं खुद एक मुसलमान होके आपको एक बात पर रोशनी डालने की गुजारिश करूंगा। पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, फिलिस्तीन के हक में प्रदर्शन हो रहा है। यूनाइटेड नेशन और दुनिया की तमाम ह्यूमन राइट संगठन इजराइल के विरोध में हैं। भारत की विदेश नीति भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करती है। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति से कई बार बात करी है। गाजा को भारत ने, हमने, अपने देश ने बहुत मदद पहुंचाई है और आगे भी फिलिस्तीन से बात करके कहा है कि हम 2 स्टेट वाले सॉल्यूशन को मानते हैं और भारत पूरी तरह से फिलिस्तीन के हक में है। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इजराइल के साथ भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, भारत का फायदा है।
दूसरी तरफ इसमें बहुत सारे लोग तिलमिला सकते हैं, तो उनके मुंह पर मैं एक बात ये कह दूं, जब 57 मुस्लिम देश इजराइल के साथ बिजनेस कर सकते हैं और बड़े बड़े अरब ममालिक इजराइल के साथ खड़े होकर फिलिस्तीन के लिए बोलना गवारा नहीं समझ रहे, तो भारत तो कोई मुस्लिम राष्ट्र है ही नहीं। भारत में आप जान रहे हैं क्या चल रहा है। ऐसे में अगर भारत 1% भी फिलिस्तीन के हक में बोलता है तो ये अपने लिए बहुत बड़ी बात है। मुद्दा ये था कि जो मैं कहना चाह रहा था कि भारत में, पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन भारत के किसी भी मुस्लिम संगठन और भारत के मुसलमानों में अभी ये चीज़ नहीं है कि वो फिलिस्तीन के लिए खुलकर बोलें। ना कोई प्रायोजित प्रदर्शन हो रहा है, ना फिलिस्तीन के लिए सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि इस वक्त निशाने पर मुसलमान हैं। बिना बात के मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है और चिंगारी लगाई गई है। ऐसे में भारत के मुसलमान समझदारी से कदम उठा रहे हैं और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा रहे जिससे ज़बरदस्ती देश का माहौल ख़राब हो। ऐसे में कोई बेवकूफ़ का ही बच्चा होगा जो ऐसा कांड कर देगा। हकीकत यह है कि किसी में इतना दम नहीं है और सब जानते हैं कि भारत का माहौल क्या है। हो सकता है ये किसी दूसरे की शरारत हो जिससे एक कम्युनिटी को निशाना बनाया जा सके। ये एक सीधी और सिंपल सा लॉजिकल आपको बता रहा हूं मैटर। अब सवाल यह है कि भाई फिर भारत में चल क्या रहा है, वो भी दिखा देता हूं। चुनाव सर पर हैं और ऐसे में हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग, भगवाधारी लोग खुलेआम मीडिया पर खड़े होकर, मीडिया के सामने माइक लगाकर, सार्वजनिक जगह पर पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम हेट स्पीच दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के तगड़ी गाइडलाइन के बाद और लताड़ के बावजूद इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। बिट्टू बजरंगी एक बार फिर से खुल्लम खुल्ला और हिंदू संगठन खुल्लम खुल्ला मुसलमानों का बाइकॉट करने, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। ये ताज़ा तरीन वीडियो सबूत है कि देश का माहौल कौन बिगाड़ना चाह रहा है। और सरकार को ये बता देना चाहते हैं, अगर हमारे लोगों के ऊपर आंच आएगी तो हर जगह जिहादियों के ऊपर भी प्रतिक्रिया होगी। अगर हमारी मेवात की यात्रा में हिंदुओं के ऊपर हमला होगा तो प्रतिक्रिया पलवल में भी होगी, फरीदाबाद में भी होगी, गुरुग्राम में भी होगी। ये हमारे हिंदू शेरों ने दिखा दिया। 6-7 वर्ष पूर्व आप सब लोगों ने देखा, एक जुनैद नाम के जिहादी का वध कर दिया गया था। एक हिंदू हमारे योद्धा ने ऐसा किया था, लेकिन उसके बावजूद बिना किसी जांच किए, बिना किसी पड़ताल किए हमारे 5-6 साथियों को बेवजह कई महीनों तक जेल में डाल दिया गया था। और इस सरकार के नेता, इस सरकार के एमएलए लाखों रुपए के चेक लेकर के उस जिहादी के घर पर पहुंच गए थे। क्या हिंदुओं का खून खून नहीं है? सरकार हिंदुओं के वोट से बनती है या जिहादियों के वोट? सुना दोस्तों, सोचिए ये भारत में चल रहा है। जबरदस्ती भारत में भी जंग का माहौल बनाया जा रहा है। भारत का इतिहास है कि भारत की खूबसूरती ये है कि भारत में हर तरह के फूल हैं। भारत एक ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें हर तरह की खुशबू और हर तरह के हर रंग के फूल मौजूद हैं। भारत की खूबसूरती एकता है और भारत की यही ताकत है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, मर्द तो मर्द, महिलाएं भी खुल्लम खुल्ला हिंदू संगठनों से जुड़कर मुसलमानों से भाईचारा खत्म करने की बात कर रही हैं और उनके खिलाफ जहर उगल रही हैं। जब श्री राम के परिवार पे बात आई थी तो उन्होंने भी शस्त्र उठा लिया था। इस वक्त अगर हमारे को इंसाफ नहीं मिलता तो हमें भी शस्त्र उठाना पड़ेगा। मैं बजरंगी भाई से यही कहना चाहूंगी कि ये श्री राम की सेना तो आपके साथ है, लेकिन 1857 में एक रानी लक्ष्मीबाई थी। इस बार आपको घर घर से रानी लक्ष्मीबाई मिलेगी। हम पीछे नहीं हटेंगे। कब तक आग लगेगी, कब तक कटेंगे, कब तक सूटकेसों में पैक होंगे? सबके सब संभल जाओ, सुधर जाओ, इन लोगों से भाईचारा खत्म कर दो। देखा, तवज्जो आपकी यहां होनी चाहिए कि एक तरफ इस तरह से सीधे साधे हिंदू भाइयों को भड़काया जा रहा है
और दूसरी तरफ से एक सेना तैयार कर दी गई है जो अब सड़कों पर मार्च कर रही है। मध्य प्रदेश का ये वीडियो देखिए जिसमें बजरंग दल और आरएसएस के लोग हथियारों के साथ, लाठियों के साथ पब्लिक में रैलियां निकाल रहे हैं। न कानून इनको रोक रहा है, न न्यायपालिका इन पर कुछ कह रही है। ये सेना किस लिए है? हलवा बनाकर आपको खिलाने के लिए नहीं। ठीक इसी तरह से नरसिंहागंज सरस्वती भी 17 दिसंबर को एक प्रोग्राम करते हैं और उसमें इस्लाम को दुश्मन बताया है इंसानियत का, और सीधा सीधा इस्लाम और मुसलमानों के बाइकॉट की बात करी। मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर उगला कि सीधे साधे हिंदुओं को जो बेचारे बेरोजगार हैं उनकी भीड़ इकट्ठा करके उनको भड़का रहा है, उनको डराने का काम कर रहा है। संविधान, कानून, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही हैं, बेबस नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ऊपर से फोन आया है कि इनको जो करना है करने दो। ऐसा मामला चल रहा है। ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा है, हमारे प्यारे मुल्क की एकता के लिए बड़ा खतरा है। लगातार नरसिंहागंज सरस्वती हमारी एकता पर प्रहार कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस्लाम दुनिया के लिए खतरा है, भारत खतरे में है, ये जिहादी सबको मार देंगे, मिटा देंगे, इस तरह की बेहुदा बातें और जिसका कोई लॉजिक नहीं है। सुनिए। अंतिम लड़ाई जो जीतनी है वो इस्लाम के जिहाद से है। इस्लाम के जिहाद से लड़ने के लिए खड़े होइए। इस्लाम का जिहाद पूरी मानवता का, पूरी धरती का कैंसर है। पहले एक समस्या से बचे तो हम दूसरी के बारे में सोच सकते हैं। महाकाली की अवधारणा क्या है? एक ऐसी मां जब उसकी संतान खतरे में हो तो वो न केवल दुश्मनों के सर को काट दे, बल्कि आवश्यकता पड़े तो उनके सरों से निकलते हुए खून को भी पी जाए। हर घर और उनके एक बार आने के बाद ये मत समझना कि आप सुरक्षित हो गए। एक बार हार कर जाएंगे, वो दोबारा आएंगे, दोबारा भी हार कर जाएंगे, वो तिबारा आएंगे। आपको हर बार जीतना है। जिस बार आप हारेंगे उसी बार आपके घर की औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार करके वो आपकी घर की औरतों को या तो मंडियों में बेच देंगे या अपनी रखेल बना लेंगे। आपका और आपके बच्चों का कत्ल कर देंगे, आपकी धन संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे, घर को लूट लेंगे और आपके जो देव स्थान होंगे उनको तोड़कर अपनी मस्जिद बना देंगे। और ये मेरी बात इतनी सत्य है जितना सत्य ये है कि सूरज, क्योंकि इस्लाम तो एक गिरोह है। इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, एक माफिया, दुनिया का सबसे ताकतवर माफिया। ना ये हमेशा से है। पहले मन में ये संकल्प करिए कि हम जितनी जल्दी हो सके एक ऐसा सनातन वैदिक राष्ट्र बनाएंगे जहां एक भी मस्जिद नहीं होगी, जहां एक भी मदरसा नहीं होगा, जहां एक भी जिहादी नहीं होगा और जहां अल्लाह अकबर का नाम लेने वालों को फांसी दी जाएगी। ऐसा एक राष्ट्र बनाइए। सुना मेरे दोस्तों, कोई कार्रवाई नहीं। इवन कोई मुस्लिम संगठन जो बड़े ताकतवर बनते हैं, बहुत ईमान वाले बनते हैं, एक FIR संवैधानिक तौर पर नहीं कर सकते। खैर मेरे दोस्तों, हद ये हो गई है कि अब हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग घर घर में, अपने घर में पूरा इवेंट रख रहे हैं जहरीला, और जिसमें मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मस्जिदों को मंदिर बनाने के लिए उकसा रहे हैं। बाबरी मस्जिद दोबारा से दोहराने की बातें की जा रही हैं और न जाने किस लेवल का जहर परोसा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों ने अपने घरों में पूरा ये जहरीला प्रोग्राम किया और ये सब अब हर जगह हो रहा है। ये राजस्थान का मामला है, वो भी 24 दिसंबर का। बलात्कार करना, हिंदू बहन बेटियों को उठा कर ले जाना, इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी यह हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति उनसे समाप्त नहीं हो पाई। जितने भी हमारे आराध्य देव थे, चाहे भगवान राम का मंदिर हो, भगवान कृष्ण का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, प्रमुखता से इन मंदिरों का नाम
लिया जाता है, लेकिन भारतवर्ष के 3000 मंदिर तोड़कर मुगलों ने मस्जिदों का निर्माण किया। और उससे हम संकल्प भी लेंगे कि राम मंदिर तो बना लिया, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ भी बना लेंगे। यह संकल्प के साथ हमको भारत का प्रत्येक जिले में, जैसे तो स्लोगन ये दिया गया कि काशी और मथुरा भी हमको जीते जी हम देख सके, ऐसा अभियान अंतरराष्ट्रीय हिंदू। कोई इन पर कार्यवाही नहीं, सुन लिया ना। इसके बाद आपको यह भी दिख गया होगा, ये देखिए अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में आपको बता दूं कि मस्जिद की दीवार पर धार्मिक नारा हिंदू संगठन के लोगों ने लिखा। यानी अगर मुसलमान खामोश है, चुप है, तो उसे डरा हुआ समझा जा रहा है। आज सत्ता वाले लोग और सत्ता के पक्ष वाले लोग इस तरह से हरकत कर रहे हैं कि अब मुसलमानों को हर तरह से उकसा रहे हैं, लेकिन मुसलमान खामोशी से चुपचाप ये देख रहा है, क्योंकि मुसलमान भारत का नहीं चाहता कि हमारे प्यारे भारत मुल्क को जहर की हवा लगे और नफरत की आग में हमारा भारत जले। लेकिन इसका फायदा तमाम धार्मिक संगठन उठा रहे हैं, तमाम हिंदू संगठन उठा रहे हैं। और आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के लोगों ने मस्जिद की दीवार पर इस तरह के स्लोगन लिखे हैं। यह पहला मामला नहीं है। हमारे प्यारे भारत को कौन बर्बादी की तरफ, कौन नफरत की तरफ लेके जा रहा है, इस रिपोर्ट से साफ है। अब यहां पर क्लियर कह दूं, अगर इजरायली दूतावास के पीछे धमाका करने वाला कोई मुसलमान भी है, तो इस बात की गारंटी टीम रजाग्राफी लेती है कि कोई भी मुसलमान उस मुस्लिम व्यक्ति के साथ खड़ा नहीं होगा जिसने ये कर्मकांड किया है। अपराध के साथ कभी भी कोई मुसलमान आपको खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। भारतीय मुसलमानों का इतना बड़ा जिगरा है कि वो कभी भी, जी हां, बलात्कारी के लिए रैली नहीं निकालते, कभी भी अपराध करने वाले व्यक्ति के सपोर्ट में रैली नहीं निकालते, ना संविधान की धज्जियां उड़ाते। और अगर कोई अपराधी होता है तो कभी उसके स्वागत में फूलों की माला नहीं पहनाते। मेरे दोस्तों, भारत को जबरदस्ती गंद में ढकेला जा रहा है, माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। इजराइल और गाजा की जंग का फायदा कुछ लोग भारत में भी उठाना चाहते हैं। दोस्तों, गाजा में आपको आखिर में बता दूं कि 21,000 बेगुनाह लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं और घायलों की संख्या बढ़कर 55,000 हो चुकी है। इस स्पेशल रिपोर्ट को अगर आप भारतीय हैं और अपने भारत से आपको मोहब्बत है, तो आप पर यह लाजमी है कि इस रिपोर्ट को इतना शेयर करें कि हमारे जो भारतीय मोहब्बती लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके दिल पर यह वीडियो असर करे और कम से कम नफरत के ट्रेंड से दूर रहें। जय हिंद।